गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्री में इलस्ट्रेशन नंबर 20, पेज नंबर 9.41। इलस्ट्रेशन पढ़ूं उससे पहले कल का रूल याद दिला दूं। कल हमने पढ़े स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स से रिलेटेड स्पेशल ट्रांजैक्शन से पहले डिस्कस करते हैं नॉर्मल ट्रांजैक्शन। सर गुड्स क्या होता है? ऐसी चीज़ें जिसको हम परचेज ही क्यों करके लाते हैं? सेल करने के लिए। इंपॉर्टेंट वर्ड सुनना, ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसको आप सेल करने के लिए लाए हो उसको हम बोलते हैं गुड्स। सेल करने के लिए लाए हो तो जब उसको परचेज करेंगे तब क्या लिखेंगे? परचेजेज अकाउंट। इट मीन्स अब अगर मैंने किसी के आगे परचेज अकाउंट लिख दिया तो उस गुड्स के लिए मेरा काम क्या है कि मैं उसको बेचूं, और अगर मैं उसको बेच नहीं रहा हूं तो उसके आगे परचेज नहीं होना चाहिए। यस और नो? तो हुआ क्या, जब मैं गुड्स खरीद के लाया तब तो मैंने उनको क्या मान लिया? परचेज। मेरी इंटेंशन थी कि मैं इसको बेचूंगा, पर ड्यूरिंग द ईयर कुछ ऐसा काम पड़ा कि मैं इन गुड्स को बेच नहीं पाया, मैंने उनको किसी और यूज में ले लिया। किसी और यूज में ले लिया तो अब ये परचेज के अंदर नहीं रह सकते, इसको परचेज में से बाहर लाना पड़ेगा, परचेज के अकाउंट को कम करना पड़ेगा, और ये जिस यूज में गए हैं उस यूज को मेंशन करना पड़ेगा। सर यूज क्या हुए? मैंने इनको फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया। सैंपल के रूप में दिया है तो गुड्स को प्रमोट करने के लिए, तो इसको बोलते हैं अपन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। इस खर्चे का नाम आना चाहिए एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, पर मैंने इन चीजों को कहाँ लिख रखा था? परचेज में। तो परचेज वाले खर्चे को कम करो, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को इंक्रीज करो, एंट्री हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। इंपॉर्टेंट क्या है? टू परचेज। जब कभी भी गुड्स, अब ये मैं वापस से 100 बातों की एक बात बता रहा हूं, जब कभी भी आपके पास से गुड्स जाएंगे, तू सुन ले बेटा, जब कभी भी आपके पास से गुड्स जाएंगे और आपने उनको बेचा नहीं है, क्योंकि अगर बेचते तो क्या लिखते? टू सेल्स। अब बेचा नहीं है पर गुड्स गए तो क्या लिखोगे? टू परचेज, क्योंकि जब खरीद के लाए थे तब क्या, कौन सा अकाउंट डेबिट किया था? परचेज वाला। अब जा रहे हैं तो कौन सा क्रेडिट करेंगे? टू परचेज। जिस रीजन से जा रहे हैं उसको क्या कर देंगे अपन? डेबिट। सैंपल के रूप में दिया तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। चैरिटी में दिया तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। बिजनेसमैन खुद घर ले गया तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। चोरी हो गए, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज। आग लग गई, लॉस बाय फायर टू परचेज। टू परचेज, टू परचेज, टू परचेज, टू परचेज। अगला वाला क्वेश्चन सिर्फ इसी चीज पे बेस्ड है। हर एंट्री में टू परचेज आएगा, बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस पर्पस में ये यूज हुआ है। तो चलो, पहला, प्रोप्राइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज कैश ₹20,000 एंड गुड्स वर्थ ₹10,000। प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए दो चीज़ें ले गया, एक तो बिजनेस में से कैश भी ले गया और गुड्स भी ले गया। भाई आप जो भी लेके जाओ, आप मालिक हो, आपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, अब आप ले जाओगे तो क्या बोलेंगे? आपकी ड्राइंग्स हमारे लिए क्या होगा कि लाइबिलिटी हमारी कम हो गई तो डेबिट, तो एंट्री होगी डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या क्या चीजें ले गए? एक तो ले गए कैश, कितने का? 20,000, और दूसरा ले गए गुड्स, कितने का? तो टोटल कितने की चीजें ले गए? 30। तो ड्राइंग्स कितने की मानी जाएगी? 30,000। और जो भी चीज हमारे पास से गई, कैश गया सर, हमारे लिए एसेट था, गया तो क्रेडिट टू कैश 20,000, और गुड्स भी गया तो उसके लिए टू परचेजेस 10,000। हो गया 30,000 की ड्राइंग्स, डन। अब यार ये तो आम जिंदगी है कि कैश भी ले गया, गुड्स भी ले गया। अगर मान लो हमारे यहाँ से दूसरी भी कोई चीज़ लेके जाता ना, तो वो भी सारी चीज़ टू 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 करके लिख देते। मान लो कि अब यार वो बिजनेसमैन को घर में चेयर की ज़रूरत पड़ी, उसको लगा यार ये चेयर पे तो कोई बैठता ही नहीं है, तो फ्री है, चलो ले चलो इसको घर पे ले चलो, तब वो चेयर ले गया। तो जब ये चेयर खरीद के लाए थे तब हमने क्या लिखा था? इसको फर्नीचर, तो अब लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। समझ में आया? उसको मोबाइल ले गया हो कि भैया ये अब एक क्लास फ्री हो गई, मोबाइल का काम नहीं आता, मोबाइल मेरे घर पे काम है, मैं ले जा रहा हूँ। तो जब हम मोबाइल खरीद के लाए थे तब अगर आपने उसका नाम मोबाइल अकाउंट लिखा था तो यहाँ लिखेंगे टू मोबाइल। अगर आपने इसका नाम मशीनरी अकाउंट लिखा था तो यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, ओके। नेक्स्ट, गुड्स फॉर 10,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, सेल प्राइस 60,000। सेल प्राइस 60,000 को सिंगल लाइन से स्ट्राइक कर दो। हमने कोई चीज़ दान धर्म में दे दी जिसकी कॉस्ट हमारे लिए 50,000 थी,
अब यूँ कह रखा है कि अगर ये चीज़ें हम दान धर्म में नहीं देते, इसको बेचते, तो कितने में बिकती? 60 में। तो यार तुमने इसको बेचा है क्या? नहीं ना, बेचा तो नहीं है ना। तो कितने की चीज़ गई तुम्हारे पास से? 50 की। तो हमेशा ये जो स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स है, जिसमें टू परचेज आता है, उसकी एंट्री हमेशा किससे होगी? कॉस्ट से, सेल प्राइस से नहीं होगी। हमने सेल थोड़ी करा है जो सेल प्राइस से एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो 60,000 को कट कर दो, एंट्री कितने से होगी? 50 से। आपने गुड्स किस में दिए? चैरिटी में। चैरिटी भी क्या है आपके लिए? खर्चा। इंक्रीज हो गया तो डेबिट, एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। कितना है बेटा अमाउंट? बोलो। 50,000, 50,000। चलाओ ना, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट। गुड्स वर्थ ₹25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अंडरलाइन करो फ्री सैंपल्स और लिखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। गए गुड्स टू परचेज, किस में गए? फ्री एडवर्टाइजिंग में। तो एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कितना है अमाउंट? 25। अबे यार बेटा मेरी बात सुनो, हम सब का कैलिबर अलग अलग है। किसी को एक बार में समझ में आता है, किसी को 2 बार में आता है, किसी को 3 बार में आता है, किसी को आधी बात बताओ तो पूरी बात समझ में आ जाती है। सबका कैलिबर अलग अलग है, सबकी समझने की क्षमता, कैचिंग पावर अलग अलग है। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ इतना बेवकूफ़ तो कोई नहीं होगा कि जिसको एक ही टॉपिक 50 बार पढ़ाओ तो भी याद ना रहे। है क्या कोई? ऐसा तो तभी हो सकता है कि या तो आपका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, मन ही नहीं है, आपका पढ़ना ही नहीं चाहते हो, तो ही अब ये बंदा ये गलती करेगा कि यहाँ टू परचेज के बजाय कोई और चीज़ लिख के आएगा। एक ही टॉपिक को मैं परसों समझा के गया, कल पूरा क्लास इस चीज़ के ऊपर हुई, आज पूरी क्वेश्चन इस चीज़ के ऊपर है, हर एंट्री में टू परचेज टू परचेज टू परचेज है। अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये टू परचेज क्यों लिखा अपन ने? है कोई ऐसा? नहीं ना। आपके पास से गुड्स जा रहे हैं, आपने उनको बेचा नहीं है, तो जब ये गुड्स आए थे तब क्या लिखे आपने? परचेज। अब जा रहे हैं तब भी क्या लिखोगे? परचेज। सिर्फ सेल के टाइम पे क्या लिखते हैं? टू सेल। सेल के सिवा किसी और रीजन की वजह से गुड्स जाए तो क्या लिखते हैं? टू परचेज। और जिस रीजन की वजह से जा रहे हैं उस रीजन को ऊपर लिख देते हैं। हो जाएगा तुम लोगों से? गलती करोगे क्या अब इसमें? नहीं। भावेश नेक्स्ट। गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश 20,000 वर स्टोलन बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने चोरी कर ली, आस्तीन का सांप। क्या क्या ले गया भाई? एक तो गुड्स ले गया 50 के और कैश ले गया 20,000। टोटल कितने का नुकसान हुआ हमें? 70,000। ये जो चोरी हुई इसको क्या बोलते हैं अपन? लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, नुकसान है मेरा, खर्चा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, एंट्री होगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। क्या क्या गया? कैश, तो टू कैश। गुड्स गए तो टू परचेजेस अकाउंट। डन। मान लो वो तो फर्नीचर भी तोप के ले गया तो टू फर्नीचर, मोबाइल लैपटॉप सब ले गया तो टू मशीनरी अकाउंट। जो भी ले जाए टू 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 टू। डन। ओके, कितने की नुकसान हुआ? टोटल 70,000। कैश कितना ले गया? 20,000। गुड्स कितने के ले गया? 50,000। नेक्स्ट, 3 स्टार मार्क कर दो इस एंट्री पे। ट्रांजैक्शन पढ़ो। गुड्स वर्थ ₹1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फुल स्टॉप। 1 लाख रुपए का माल जल के खाक हो गया। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पैसा दिया? 60%। 1 लाख का माल जल के खाक हुआ तो 60%, 60,000 रुपीज़ मिल गया हमको। डन। तो पहले तो जो माल गया पैसा नहीं मिलने वाला, टू परचेज। सर कहाँ गया? जल के खाक हो गया, लॉस बाय फायर। तो पहली वाली एंट्री होगी ये ऑर्डिनरी एंट्री की तरह, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। 1 लाख 1 लाख। डन। अब प्रोसेस क्या है? दुनियादारी समझो। मेरा माल जल के खाक हो गया, मैं इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करूंगा, कैसे भी करना हो,
कॉल करके करना हो, SMS करना हो, या एप्लीकेशन लिखनी हो, या मेल करना हो, कैसे भी करना हो, मैं इन्फॉर्म करूँगा। इन्फॉर्म करके मैं क्या कहूँगा उनको कि मुझे 60,000 रुपये देना कि 1 लाख रुपये देना? 1 लाख रुपये देना। मैं तो पूरे पैसे उनसे ही मांगूंगा। मैं तो कहूँगा देखो माल जला है, मैंने इंश्योरेंस कराया। आदमी इंश्योरेंस कराता ही क्यों? जब नुकसान हो तब भरपाई आप करो। इसी दिन के लिए तो इंश्योरेंस कराया जाता है। तो पूरा पैसा हमको आपसे मांगेंगे, हम पैसा आपसे मांगेंगे तो आप बन गए हमारे डेटर, असेट। तो एंट्री होगी, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी, और यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं क्लेम। ये ब्रैकेट में क्लेम क्यों लिखते हैं सर? ताकि हमें पता पड़े कि ये इंश्योरेंस कंपनी को कोई हमने माल थोड़ी बेचा है उसको जो पैसे मांग रहे हैं, ये हमने उनकी तरफ क्या किया है, क्लेम करा है, इसलिए क्लेम मेंशन कर देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम 1 लाख। और पूरा जो लॉस हमने बुक किया था, हमने माना हमारा नुकसान हो गया, नहीं सर हमारा नुकसान काहे को हो गया, ये तो वो देंगे, उनका नुकसान हुआ है। तो पहले खर्चे को बढ़ाया तब डेबिट कर दिया, अब कम करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री करेंगे टू लॉस बाय हायर अकाउंट 1 लाख। डन। अब यार बहुत सारे बच्चे इस एंट्री पे क्वेश्चन करते हैं, सर जब उन्होंने हमें 60,000 रुपये दिए तो हमने 1 लाख से एंट्री क्यों करी? बेटा ये एंट्री है ड्यू की। माउंटेन ड्यू की एंट्री देखिए आप, वो माउंटेन ड्यू की एड देखिए आप लोगों ने, डू द ड्यू सुना है आप लोगों ने कभी? टैगलाइन नहीं सुना है? पहले डू द ड्यू थी उसकी टैगलाइन, ये हिंदी वाली डर के आ रही है, तो बाद में आई है। तो डू द ड्यू मतलब पहले हम क्या पास कर रहे हैं, ड्यू की एंट्री, कि हमने पैसा आपके नाम पे चढ़ा दिया, अब हमें पैसा मिलेगा। पैसा कितना मिला सर? ओनली एंड ओनली 60,000। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आप कैश नहीं लिखना, इंश्योरेंस कंपनी कभी पैसे गिन के नहीं देती है, वो तो चेक ही देती है, खाते में ट्रांसफर करती डायरेक्ट। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 60। और इंश्योरेंस कंपनी जिसको पहले मैंने डेटर माना था, असेट था, हो गया सेटलमेंट, अब मेरा असेट नहीं है, तो टू इंश्योरेंस कंपनी क्लेम 1 लाख। क्योंकि अब वो मेरा डेटर नहीं है ना, ऐसा थोड़ी 40,000 बाद में लेने, खत्म हो गया, हिसाब बराबर करना है, डेबिट को क्रेडिट। अब सर 1 लाख लेना था, 60 ही आया, बाकी का 40 नुकसान, ये नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। कहाँ जाएगा डायरेक्टली है, P&L। अब आप लोगों की बुक में हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिखा हुआ हो, देखो जरा एंट्री, P&L लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिखा हुआ है? P&L अकाउंट ही देखा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 40,000। इसको कल मैंने समझाया था कि बेटा ये ऐसा नुकसान है जो रोज रोज नहीं होता, जिंदगी में कदाच कभी हो जाए तो हो जाए, रोज रोज नहीं होता। तो इस लॉस को डायरेक्टली कहाँ ले जाते हैं अपन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो दूसरे कोई छोटे मोटे इनकम या खर्चा हो तो वो भी पहले इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट में बुक होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर उसको भी कहाँ ट्रांसफर करते हैं अपन, P&L में जाएगा, तो वो भी कहाँ पे, P&L में। लेकिन ये लॉस ऐसा है जिसको डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं अपन, P&L में। समझ में आया? इसलिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट। अब यार मैं आपको हकीकत बताऊं, होता क्या है कि यार एक ही ट्रांजैक्शन में 3-3 एंट्री करने को आ गई, तो आज तक तो पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। अब बच्चे को ऑटोमेटिकली ये चीज डिफिकल्ट लगने लग जाती है, और यार उसमें तो 3-3 एंट्री करनी है। अबे 3 एंट्री करनी है तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, तुम दूध पीते बच्चे थोड़ी हो छोटे, तुमसे 3 एंट्री नहीं होगी। 3 एंट्री में करना ही क्या है, पहले लॉस को बुक करना है, सुन लो, पहले लॉस को बुक करना है, फिर उस लॉस को इंश्योरेंस कंपनी के मत्थे चढ़ना है कि लो भाई ये टोकरा तुम्हारा, हमारा नहीं है। पहले लॉस बुक करना है, फिर उसको इंश्योरेंस कंपनी के मत्थे चढ़ना है, फिर उनसे पैसे लेने हैं। पैसे लेने में जो ऊंच नीच होगा चल जाएगा P&L में। कभी इंश्योरेंस कंपनी पूरे पैसे नहीं देती, कल बात हो गई हमारी, कम ही देती है, जो कम देती है वो P&L में जाएगा। डन। और फिर भी एंड में भी तो मैंने आपको ट्रिक बताई दी थी ना। ट्रिक क्या है कि जो चीज पहले डेबिट हुई थी वो क्रेडिट, पहले लॉस बाय फायर डेबिट हुआ था, तो अगली एंट्री में लॉस बाय फायर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। किसके मत्थे जरा, इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया है तो फिर अगली एंट्री में इंश्योरेंस कंपनी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जो पैसा आया वो पैसों में, जो नहीं आया वो P&L में हो जाएगी भाई एंट्री। अगर देखो अकाउंटिंग ऐसे धीरे धीरे समझ के कर रहे हैं तो फिर तो अकाउंटिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, पीस ऑफ केक है, पीस ऑफ केक। अगर आप समझ के करते हो, बस
आपकी इच्छा होनी चाहिए समझने की। मेरे पास अचार या चूरन नहीं है, मैं चटा दूं या घोल के पिला दूं तुमको। तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की, बाकी तो सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ बहुत लॉजिकल है। जीरो से लेके चलते हैं अपन, पूरा एंड तक समझते हैं। ऐसा कोई सी भी क्वेश्चन तुम मुझसे नहीं पूछ सकते जिसमें किसी का रीजन ना हो कि सर ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, मेरे पास जवाब ना हो। नहीं होगा तो मैं लेके आऊंगा, लेकिन हर चीज का जवाब है, हर चीज बहुत लॉजिकल है इसमें। डन। ये पूरा टॉपिक किस पे था कि गुड्स जो खरीद के लाए थे बेचने के लिए, बेचे नहीं, किसी और न्यूज में ले लिए, तो खरीद के लाए थे तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया था। तो अब ये जा रहे हैं तो परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। जिस रीजन में जा रहे हैं उसको डेबिट कर देंगे। 5 एंट्री इनकी घिसी-पिटी यही 5 होती है। इतना लल्लू 11th क्लास तो इतनी लल्लू है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। 5 एंट्री फिक्स है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज, लॉस बाय फायर टू परचेज। लॉस बाय फायर की 2 एंट्री, और वो भी अगर इंश्योरेंस की बात कह रखे तो। इंश्योरेंस का जिक्र नहीं किया तो यही खत्म है मामला। डन। चलो आगे। अब यार और कोई टॉपिक नहीं, और कोई टॉपिक नहीं है। अब सिर्फ हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आप लोगों से प्रैक्टिस करवाएंगे कैसे हम एंट्रीज हमारे माइंड में फ्रेम करते हैं, 1 बाय 1। जहां कहीं भी आप अटको, मतलब आपको लगे ना कि इसकी एंट्री डायरेक्टली नहीं आ रही मुझे, जैसे अभी परचेज सेल की एंट्री तो बहुत सिंपल है। मैं कहूँ गुड्स सेल्स टू राम, राम को उधार में गुड्स सेल किया मैंने, तो मन से एंट्री होनी चाहिए थी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, तो दिल से एंट्री निकलनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। ये एंट्रीज ऐसी हैं, बेसिक एंट्रीज, जो जिसमें आप सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, अपने आप ही माइंड रिप्लाई करने लग जाए। फिर भी आपको किसी एंट्री में सोचने की जरूरत पड़े तो सोचना पता है कहाँ से चालू करोगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 से। क्वेश्चन नंबर 1 कैश का ट्रांजैक्शन की क्रेडिट का ट्रांजैक्शन, पता पड़ जाएगा आपको। लॉस बाय फायर को तो मैंने पहले ही खत्म कर दिया ना। तुम्हारी बुक में लॉस बाय फायर है, नई वाली में इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। टेन नंबर बोल। 9.4 कैसे? ठीक है, बात एक ही है, कैसे? समझ सही कह रहे थे। अब देखो, ये सिर्फ न्यू बुक में ये चीज़ चेंज है कि यहाँ पे वापस से उन्होंने क्या लिख दिया है, लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर जो अकाउंट इन्होंने क्रिएट किया, उस अकाउंट का नेचर क्या है, असेट है, लायबिलिटी है, इनकम है क्या एक्सपेंस है? एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस। मैं यहाँ पे ब्रैकेट, ये इनकम एंड गेन्स, इनकम और गेन में फर्क होता है ना। 10 की चीज 12 में बेची, 12 इनकम, 2 रुपए का क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, अब मैं बेचने के लिए नहीं लाया था, फिर भी कोई चीज पड़ी थी जो 500 की थी, 600 में बिक गई, तो 100 रुपए का क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा। सेम तरीके से एक्सपेंस एंड लॉसेस, चीटियों जैसा दिख रहा है क्या तुम लोगों को वहां से? हाँ, एक्सपेंस एंड लॉसेस मीन्स हमने जो यहाँ पे लॉस बाय फायर अकाउंट क्रिएट करा, उसका नेचर क्या है, एक्सपेंस। और मैं क्या कह रहा हूँ, अभी थोड़ा आगे चलेंगे, 11th क्लास और पढ़ेंगे, तो मैं एंड में सिखाऊंगा कि सारे इनकम एंड लॉस, सारे इनकम एंड एक्सपेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, P&L। कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, P&L में।
तो पहले यही डीके गोयल साहब जिन्होंने पुराने एडिशन में क्या कहते थे कि इस लॉस को डायरेक्टली कहाँ ले जाओ, पीएनएल में, तो यहाँ क्या लिख दोगे आप, पीएनएल। अब वो कहते हैं कि नहीं नहीं, पीएनएल में डायरेक्ट भी लेके जाओगे तो नाम तो लिखना ही पड़ेगा, तो आप यहाँ पे क्या लिख दो, लॉस बाय फायर। वो एट द एंड ऑफ द ईयर ये लॉस बाय फायर भी कहाँ जा रहा है, पीएनएल में ही जा रहा है। मतलब बात वही है, डायरेक्ट ना जाके घूम फिर के जा रहा है। तो मेरे हिसाब से दोनों सही है, क्योंकि इतनी अकल उनमें इसी साल आई है, इसी एडिशन में उन्होंने चेंज किया है, बाकी इससे पहले यही चलता था। तो आप लॉस बाय फायर करोगे तो भी सही है, पीएनएल करोगे तो भी सही है। बेटर लॉस बाय फायर लिखना है। बेटर क्या है, लॉस बाय फायर, जो उन्होंने इस साल में चेंज किया है। लिखो तो, नहीं लिखो तो पीएनएल भी क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 21। हम बात कर रहे थे, जिसमें बीच में ही सर बोल दिया कि हमें सिंपल सिंपल एंट्री तो अपने आप ही निकल के बाहर आ जाएगी, नहीं आए तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 की तरफ चलेंगे। कैश का है कि क्रेडिट का है, कैश का है तो पैसा आया कि गया, क्रेडिट का है तो परचेज के सेल। ठीक है, अब इन सब चीज़ों में पूरे चार्ट में 2 रूल आपको याद आना चाहिए, 2 रूल, उसी पे पूरी अकाउंटिंग आप उस 2 रूल पे कर लोगे। पहला रूल पैसों का रूल, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, ये पहला रूल। दूसरा वाला रूल इससे भी सिंपल, सेल्स में कर रखी है 2 के साथ शादी, तो हमेशा क्या होगा, 2 सेल्स। अब देखो ये 2 रूल हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में कैसे अप्लाई होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कैश का ट्रांजेक्शन, उसमें पहला रूल अप्लाई होता है, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 3 परचेज का ट्रांजेक्शन है कि सेल का ट्रांजेक्शन, उसमें दूसरा वाला रूल कि सेल का ट्रांजेक्शन, सेल क्या होगा, क्रेडिट, तो परचेज क्या होगा, डेबिट। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसी के ऊपर सारी एंट्रीज अपने आप हो सकती है, अपने आप। अच्छा, ये रूल्स जो मैं सिखा रहा हूँ ये तो ट्रिक है, आपकी सोच को डेवलप करती है, चैनलाइज करती है कि सोचना कहाँ से चालू करें। अकाउंटिंग की दुनिया का सूरज तो क्या है, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। असेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट है तो डिक्रीज पे क्रेडिट। असेट एंड लायबिलिटी दोनों आपस में क्या है, तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा, असेट अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो लायबिलिटी इंक्रीज पे, लायबिलिटी अगर इंक्रीज पे क्रेडिट है तो डिक्रीज पे। पेपरों में हवा बढ़ लो अच्छे से, मुझे लगा जिसने धीरे बोला उसी को मैं बुलवाऊंगा पूरे जोर से, है ना। लायबिलिटी और इनकम के सेम रूल है तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा, बेटा दोनों जोर से बोल देना। ओके, लायबिलिटी अगर इंक्रीज पे क्रेडिट है तो इनकम इंक्रीज पे, इनकम अगर इंक्रीज पे क्रेडिट है तो डिक्रीज पे। इनकम और एक्सपेंडिचर आपस में क्या होते हैं, तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा, इनकम अगर इंक्रीज पे क्रेडिट है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज पे, एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो डिक्रीज पे। डन, चलो खत्म हो गया जर्नल एंट्रीज। इलस्ट्रेशन नंबर 21 पे आ जाओ, पेज नंबर 9.42। रुपीज 10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट। मतलब जो 10,000 रुपये लेने थे ड्यू फ्रॉम रोहित, मुझे 10,000 लेने थे, वो डूब गए। आर नाउ बैड डेट, उसने खुद ने आपको अकाउंट का नाम दे दिया कि कौन सा अकाउंट आएगा, बैड डेट अकाउंट। क्या है ये आपके लिए, असेट, लायबिलिटी, इनकम के एक्सपेंस, एक्सपेंस। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, तो एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू। अबे पैसे डूब गए तो वापस देगा क्या, ले रोहित और पैसे ले चले टू रोहित अकाउंट। ठीक है, अभी पैसे दिए नहीं है, हमने तो माल उधार में बेचा था, पैसे लेने थे ना, अब नहीं आने वाले, तो क्या आएगा, टू रोहित। मीन्स रोहित मेरा डेटर था, क्या था मेरे लिए, असेट, पैसा डूब गया, अब मैं पैसे नहीं मांग सकता उससे, मेरे डेटर की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, असेट की वैल्यू कम हो गई, तो क्रेडिट, एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹20,000 वर यूज्ड बाय प्रोप्राइटर। ये लो 20,000 के गुड्स वो खुद नहीं यूज कर लिए, तो क्या हो गया, ये ड्राइंग्स, ये मना नहीं बोला है, ये कहा गया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज 20,000। चार्ज डेप्रिसिएशन at 10% per annum for 2 months on a machine costing 3 lakh।
हिंदी में अनुवाद, 3 लाख की मशीन पे 10% के हिसाब से 2 महीने का क्या लगाऊं, डेप्रिसिएशन। तो पहले अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 लाख का 10% 30,000, 2 महीने के हिसाब से मतलब अबे 10% पर एनम का मतलब क्या होता है कि जो 10% है वो तो पूरे साल का है, हमें कितने महीने का चाहिए, 2 महीने का। तो आपने जो 10% निकाला 30,000 तो पूरे साल का हो गया। अब 2 महीने का चाहिए तो डिवाइड कितने से करूँ, हाँ ये भी कोई पूछने की बात है, 12 महीने से। तो डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा, 5,000। तो डेप्रिसिएशन कितने का चार्ज करना है, 5 का। देख कैसे आता है, जादू दिखाऊं तेरे को, देख 3 लाख इंटू 10%, 10/100 इंटू 2/12। प्रियांश कर लेगा तो देख, 0 से तो 0 काट देंगे, ये 6 5 जा 3 0 कैरी, 5,000 से एंट्री पास हो जाएगी। अब चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन किस पे, मशीनरी पे। क्या मतलब होता है गुरदीप डेप्रिसिएशन का, वेयर एंड टियर के थ्रू की वजह से इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, असेट की वैल्यू कम हो गई। सर क्यों कम हो गई, क्योंकि हमने उसको यूज़ किया, हमने उसको यूज़ किया मतलब उसका बेनिफिट हमें मिला। जिसका बेनिफिट हमें इस साल मिला वो क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस। तो पहले तो मैं उसको असेट मानता था कि बेनिफिट बाद में मिलेगा, पर थोड़ा बेनिफिट मिल गया ना। अब बेनिफिट मिल गया तो उसको असेट से किस में कन्वर्ट कर दो, एक्सपेंस में। जितना बेनिफिट मिल गया उतना। तो हम कह रहे हैं सर 3 लाख की मशीन में से 2 महीने इस्तेमाल करने पे 5,000 का बेनिफिट हमें इस साल मिल गया। तो 3 लाख में से 5,000 रुपये कम कर दो। कम कर दो मतलब उसको क्या मान लो, खर्चा मान लो। डेप्रिसिएशन मेरे लिए खर्चा है, इंक्रीज हो गया तो डेबिट। डी फॉर डेप्रिसिएशन, डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। पर इसका मतलब ये नहीं है डी से आने वाले सारे अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, डेबिट। सिर्फ डेप्रिसिएशन और ड्राइंग्स। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, सर एसेट की वैल्यू कम हो गई ना मशीनरी की, एसेट की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ओके। 5,000। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 15 लाख एट 6% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। अथर्व क्या मतलब हुआ इसका, वेरी गुड। 15 लाख के कैपिटल पे 6% कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है हमें, 6% 9 मंथ्स के लिए। वेरी गुड। अगर आप इतनी बात समझ गए हो ना तो फिर तो आपके लिए एंट्री पास करना बहुत आसान है। अकाउंटिंग में एक बार हमसे पढ़ लेने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ बात रह जाती है लैंग्वेज को समझ में। वो कह रहा है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब प्रोवाइड दिस मटीरियल, प्रोवाइड दिस, प्रोवाइड दिस, प्रोवाइड दिस। तो प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब देना, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। किसको दोगे भाई, जिसने कैपिटल लगाया, मालिक को। कितना दो, कि उसके 15 लाख के कैपिटल पे 6% के हिसाब से 9 महीने का इंटरेस्ट दो। अब हम कैलकुलेशन कर लेंगे जो भी बनेगा। ये बात तो तय हुई कि अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। हम कौन है, बिजनेस। बिजनेस को देना है, किसको, बिजनेसमैन को। तो हमारे लिए क्या हुआ, ये खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये बात मैंने बताई थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ क्या आता है, कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ क्या आता है, ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सर टू कैपिटल का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, खर्चा इंक्रीज हो गया, डेबिट। समझ में आ गया। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि बेटा ये ऐसा खर्चा है जो हाथों हाथ में कैश में पे नहीं करता। तो फिर क्या करते हो सर, मैं उनके हिसाब में जोड़ देता हूँ। उनका हिसाब मतलब उनका कैपिटल, उनके कैपिटल में जोड़ दूंगा तो उनका कैपिटल और बढ़ जाएगा। और वो कैपिटल मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी मेरी बढ़ जाएगी तो क्रेडिट इंटरेस्ट एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री चेक करो बुक में, मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। कितने का कैपिटल था, 15 लाख। रेट क्या थी, 6%। महीने कितने थे, 9। 7500 इंटू 9। अब किसी भी चीज़ को 9 से मल्टीप्लाई करना हो ना तो पहले उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से मल्टीप्लाई कर दो 75,000 और उसमें से फिर उतना ही अमाउंट क्या कर दो, माइनस। 75,000 में से 7500 माइनस होंगे 67,500। या फिर वो बच्चों वाली टेक्निक 7500 इंटू 9।
तो तुम कर ही लोगे, बचपन से तुम्हें सिखाया ही है। तो 67,500 की एंट्री होगी इंटरनल कैपिटल अकाउंट। सुमन तेरे को समझ में आ रहा है? पक्का अगली वाली एंट्री तेरे को ही बतानी बेटा, पिक्चर बन गई तेरी, इतनी तगड़ी वाली एंट्री आ गई 2 लाइन की। राहुल हु ओव्ड अस, ओव्ड की कहानी सुना दी ना मैंने, वो मेरी बहन पागल हुई पड़ी थी, आई ओव यू, है ना। तो ओव का मतलब सुमन बता रहा है, ओव का मतलब वेरी गुड। कौन ओव कर रहा है? राहुल हु ओव्ड अस। ओव कौन कर रहा है? राहुल। मतलब कर्जा किसके ऊपर है? राहुल के ऊपर। राहुल के ऊपर कर्जा है, मतलब हमें पैसे लेने हैं। अब क्या हो गया भाई साहब का? बिकम्स इंसॉल्वेंट, बर्बाद हो गया हो तो। एंड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे इन अ रुपी इज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट बाय चेक। फाइनल डिविडेंड 60 पैसे इन अ रुपी का मतलब, अरे ले यार इतनी बार समझा है, मैं जिससे बात करूँ उसी को जवाब देना है यार। चल बोल, 60% मिल गया, तो कितना पैसा लेना था हमें उससे? 20,000। 20,000 का 60% कितना होगा सुमन? 6 2 जा 12,000। वेरी गुड, 12,000 रिसीव हो गया। बाकी का 8,000 का क्या होगा? लॉस। क्या बोलते हैं इस लॉस को? बैड डेट। वेरी गुड। ये कैश का ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट का? चेक। कैश का है ना, पैसा आ रहा है, पैसा आया तो डेबिट, चेक से आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट। 12,000 जो डूब गया वो भी मेरा नुकसान है, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट 8,000 टू बंदा कौन है? राहुल। टू राहुल अकाउंट 20,000। ठीक है, राहुल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि मुझे राहुल से पैसे लेने थे। वो क्या था? मेरा डेटर। जो आना था आ गए, जो डूबना था डूब गए। अब तो भाई मेरा डेटर नहीं है, असेट की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट, इसलिए राहुल को क्रेडिट कर रहे। गुड्स कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड टू मोहन फॉर 1 लाख। 80,000 के गुड्स हमने मोहन को 1 लाख रुपए में सोल्ड कर दिए। नमन 20,000 का क्या होगा? 80,000 के गुड्स हमने 1 लाख रुपीज में सोल्ड करे तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ, उसका क्या करेंगे? कैपिटल में जोड़ देंगे। बोल गुरदीप। हाँ, ये थोड़ी सी बात याद रखने की थी कि हम गुड्स परचेज और सेल करना ही हमारा कामकाज होता है। हम गुड्स को अक्सर ज़्यादा में ही बेचते हैं, तो जब जब गुड्स बेचते हैं तब तब प्रॉफिट कैलकुलेट करके पीएनएल में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। वो सब ईयर एंड का हिसाब किताब होता है। अभी तो जितने में सेल करा उतने से एंट्री पास करनी, कितने से? 1 लाख से। ये 80,000 तो तुम्हें मामू बनाने के लिए दे रखा है, अब्दुल सर की भाषा में बोले तो। ठीक है, तो सिर्फ 1 लाख से एंट्री पास करनी है। अब नमन देख के बता, ये जो मैंने गुड्स सेल करे कैश में करे कि क्रेडिट में करे? क्रेडिट में। कहीं भी कैश वर्ड नहीं आ रहा, नाम आ रहा है भाई साहब का क्या? मोहन। सेल करे तो एंट्री क्या होगी? सेल करें सर तो 2 सेल्स, उधार में करें तो नेम आएगा मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 60,000। ठीक है, 1 लाख 1 लाख। कोई बोला क्या 60,000 यहाँ पे? तो मेरे मन में कहाँ से आ गया 60,000? अगला क्वेश्चन करा दूं या छोड़ दूं? 2 क्वेश्चन हो गए आज, 2-3 मिनट बाकी है यार। छोड़ देता हूँ, चलो बाय, चाचा सी यू। अच्छा एक काम करो, इलस्ट्रेशन नंबर 21 और इलस्ट्रेशन नंबर 22 दोनों पे लिख दो रिवीजन। जब आप लोगों का टेस्ट होगा ना तब आप इन क्वेश्चंस को स्पेशली रिवाइज करके आओगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें से एक एक टॉपिक सारे ही कवर हो गए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को स्पेशली आप रिवाइज करके आओगे। अगर पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ो, 2 ये वाली चीज़ें भी समझ के पढ़ लिया ना, 2 ये वाले क्वेश्चन, तो भी आपके आराम से 50 to 60 मार्क्स का पेपर तो अटेम्प्ट हो ही जाएगा इन दोनों में। आप कितने के? मतलब 50 to 60% पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, मतलब 20 में से 60%, 12 मार्क्स का पेपर आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, इन 2 क्वेश्चन, लेकिन समझ के करोगे तो। एग्जैक्ट रट्टा मार के मत आ जाना गधो, ऐसा एज इट इज थोड़ी दूंगा मैं। टेस्ट कब है?
नहीं, छुट्टियों के पहले, और मैं टेस्ट के बाद भी बुलाऊंगा और मैं पेपर चेक करके दूंगा और मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भी बुलाऊंगा। तो कम मार्क्स आएंगे तो बुलाओगे? नहीं यार, कल तो नहीं दे सकते, चैप्टर खत्म होने के बाद ही लूँगा। चैप्टर कितना लंबा है चलेगा ये? 30 थोड़ी पढ़ना है अपन को, 28 लास्ट है। तो 21 पढ़ा ना अपन ने, 7 और बचे हैं। तो आज क्या तारीख है? 17। 2 दिन लगेंगे यार, 18, 19 और 20 को टेस्ट है, 20 को ही टेस्ट है। ठीक है, मंडे को फिर आओगे तुम। चलो बाय, टाटा, सी यू।